आप सभी को नमस्कार। जब महाभारत के युद्ध में महाबली अर्जुन को मोह हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मोह रूपी अंधकार को काटने के लिए प्रकाशमयी श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। या जिस प्रकार महाराज जनक जी के अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए भगवान अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता का उपदेश दिया था, ठीक उसी प्रकार जब लंका के युद्ध में महाराज विभीषण को मोह उत्पन्न हुआ तो भगवान श्री राम ने अपने प्रिय मित्र विभीषण जी के मोह रूपी अंधकार को काटने के लिए इस विभीषण गीता का उपदेश दिया था। इस विभीषण गीता को श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के लंका कांड में बड़ी ही सुंदरता के साथ लिखा है। तो लंका का संग्राम अपने चरम पर था। अधर्म के विरुद्ध धर्म, असत्य के विरुद्ध सत्य, अन्याय के विरुद्ध न्याय आज अपनी चुनौती लेकर खड़े थे। दोनों ही पक्षों के वीर अपनी पूरी शक्ति के साथ सुसज्जित खड़े थे। एक ओर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रावण की असुर सेना थी तो दूसरी ओर वृक्ष, चट्टान आदि उठाए भगवान राम की वानर और रीछों की सेना। अपने समय और ऐतिहासिकता से परे भी इस युद्ध का गूढ़ प्रतीकात्मक महत्व है। हम सभी के भीतर यह युद्ध हमेशा छिड़ा रहता है। धर्म और अधर्म दोनों अपने हथियारों से लैस प्रत्येक मानव के भीतर एक राम रावण संग्राम में निरत रहते हैं। तो जब लंका का संग्राम अपने चरम पर पहुंचा तो उस युद्ध में लड़ने के लिए आया लंका का घमंड राक्षस राज रावण। जब रावण युद्ध में आया तो उसके युद्ध के वैभव को देखकर महाराज विभीषण के मन में भगवान श्री राम के प्रति अधिक प्रेम होने के कारण संदेह और मोह उत्पन्न हो गया। तुलसीदास जी बड़ी ही सुंदरता के साथ लिखते हैं कि रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। एक ओर वैभवशाली लंका का सम्राट रावण जो अस्त्र शस्त्रों से लदे अपने विशाल रथ पर सवार चला आ रहा था तो दूसरी ओर तापस वेशधारी भगवान श्री राम धरती पर नंगे पांव खड़े थे। यह देखकर भगवान श्री राम के प्रति अपने प्रेम से अधीर होकर विभीषण जी कह उठते हैं, हे नाथ, न आपके पास रथ है, ना ही आपके पैरों में जूते तक हैं। रावण जैसे बलवान वीर से आप ऐसे किस प्रकार जीत सकेंगे। इस पर तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। युद्ध के समय ऐसी शंका को अपनी आलोचना समझकर कोई भी क्रोध में आ सकता है, परंतु भगवान राम हमें सिखाते हैं कि ऐसे वचन सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। कृपा निधान भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनो मित्र, जिस रथ से विजय होती है वह रथ भौतिक नहीं बल्कि आना अर्थात अन्य होता है। ऐसा कहकर भगवान राम ऐसे अद्वितीय रथ का वर्णन करते हैं जिससे हम सब संसार रूपी इस रणभूमि में निरंतर चलने वाले राम रावण के महासंग्राम में विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम जी बताते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जीवन रण के विजय रथ में शौर्य और धैर्य रूपी दो पहिए होते हैं। पथ की विषमता को देखकर बिना घबराए हुए आगे लेके चलते जाना शौर्य से ही संभव है तथा निरंतर इन विषमताओं के गड्ढे से टकराते हुए भी टिके रहना धैर्य से संभव है। इन दोनों के बीच रथ के पहियों में संतुलन की भी आवश्यकता होती है। जितना अधिक शौर्य वाला पथ आप चुनेंगे उतना ही धैर्य भी आपको रखना होगा। रणभूमि में रथ पर सवार रथी की पहचान के लिए रथ पर ध्वज और पताका लगाए जाते हैं। ध्वज बड़ा होता है और उसके नीचे एक छोटी सी ध्वजा होती है
जिसे पताका कहते हैं। जब तक ध्वज और पताका रणभूमि में दिखती रहती है, रथी सकुशल माना जाता है। उदाहरण के लिए अर्जुन के रथ पर वानरी ध्वज होता था, जिसको दूर से देखकर ही पांडव सेना में उत्साह और कौरव सेना में भय की लहर दौड़ जाती थी। भगवान राम के बताए जीवन रण के विजय रथ का ध्वज सत्य है, जो व्यक्तित्व की पहचान बनता है। लोग ऐसे व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लेते हैं और उस पर सदा विश्वास करते हैं जो हमेशा सत्य बोलता है। लेकिन जो असत्य भाषी होता है, उस पर समाज में कोई भी विश्वास नहीं करता। साथ ही सत्य के साथ विजय रथ पर शील भी जुड़ा होता है, अर्थात जो मनुष्य सत्यवान होने के साथ साथ अच्छे आचरण और चरित्र वाला होता है, उसका विजय रथ जीवन संग्राम में कहीं रुद्ध नहीं होता। प्रभु श्री राम विभीषण जी को आगे बताते हैं, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। जीवन के रण में विजय दिलाने वाले इस रथ के 4 घोड़े हैं, बल, विवेक, दम और परहित यानी दूसरों की भलाई करना। बल केवल शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक भी होना चाहिए। विज्ञान में बल की परिभाषा है जो चलते को रोक दे, गति या दिशा बदल दे, रुके हुए को चला दे, वही बल है। स्वयं इस परिभाषा से विचार कीजिए कि भगवान राम के विजय रथ का यह घोड़ा जीवन रथ को किस प्रकार से खींच सकता है। विवेक का अर्थ है किसी भी बात के अलग अलग पक्षों को समझ पाना। विवेक की सहायता से ही हम जीवन में कोई भी निर्णय ठीक प्रकार से ले सकते हैं। विवेक की नुकीली सुई से सूक्ष्म विवेचना के द्वारा ही व्यक्ति व समाज के चरित्र को सुंदरता से गढ़ा जा सकता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी भी अपनी कालजयी कृति रश्मिरथी में कहते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इतिहास साक्षी है कि जब जब लोग विवेक के बजाय भावनाओं से काम लेने लगते हैं, विनाश के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता। दम को कई बार बल का पर्यायवाची समझा जाता है, परंतु इसका अर्थ थोड़ा अलग है। दम किसी भी परिस्थिति में दृढ़तापूर्वक खड़े रहने का गुण है। बलवान होने पर भी व्यक्ति में अगर दम ना हो तो वह जरा सी भी विकट परिस्थितियों में भाग खड़ा होता है। लेकिन अगर कोई महान लक्ष्य ना हो तो बाकी 3 घोड़े आपको कहीं भी नहीं ले जाएंगे। परहित का घोड़ा वास्तव में प्रेरणा का स्रोत है। लक्ष्य को सिर्फ अपने तक सीमित रखना एक बहुत मामूली बात है। स्वयं के लिए कोई कितना ही कर सकता है, अपनी क्षमताओं को कितना ही विकसित कर सकता है, पर यदि आपने जीवन में दूसरों की सहायता का लक्ष्य साध रखा है तो आप परहित के चौथे घोड़े से अपनी सीमाओं को निरंतर चुनौती देते हुए अपने बाकी 3 घोड़ों बल, विवेक और दम को भी पुष्ट बनाएंगे। इससे आपके स्वयं के सामर्थ्य में भी वृद्धि होगी और कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। अब आते हैं इन 4 घोड़ों को नियंत्रित करने वाली 3 वल्गाओं या रस्सियों पर, जो हैं क्षमा, दया और सबको एक समान समझने का गुण। 4 शक्तिशाली घोड़ों के होने पर किसी का भी एक घोड़े की ही तरह अड़ियल हो जाना संभव हो सकता है। यह आपके जीवन रथ को अहंकार और द्वेष की तरफ ले जा सकता है। ऐसे में भगवान राम बताते हैं कि दंड देने का बल होने पर भी क्षमा और दया की संभावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए। रावण के जघन्य अपराधों के बाद भी भगवान राम ने दया दिखाते हुए उसे क्षमा करने के अनेक अवसर प्रदान किए। सामर्थ्य होने पर भी अपने से कम सामर्थ्यवान की सहायता करके समता बनाए रखनी चाहिए। इसीलिए इनको इन घोड़ों की लगाम कहा गया है। भगवान राम इसीलिए क्षमा, दया और समता के लिए हमेशा संभावना रखने को कहते हैं। आगे प्रभु श्री राम जी बताते हैं
कि ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। इन घोड़ों और लगाम को संभाल कर रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? सारथी है ईश भजन, अर्थात ईश्वर को सदा स्मरण रखने वाला मन ही इस विजय रथ का कुशल सारथी है। जिस मन में ईश चिंतन नहीं है, वह मन अवश्य ही जीवन रथ को कुमार्ग पर ले जाएगा और विजय पराजय में बदल जाएगी। आगे की पंक्तियों में भगवान राम इस रथ के आयुधों या हथियारों का वर्णन करते हैं। हथियार क्यों चाहिए? हथियार चाहिए इस शत्रुओं के संहार के लिए। अतः इन पंक्तियों में हथियारों के माध्यम से असल में भगवान राम जीवन के शत्रुओं का वर्णन भी कर रहे हैं। विरति यानी वैराग्य, चर्म यानी ढाल है। वैराग्य की ढाल मोह से हमारी रक्षा करती है। जीवन में कई गलत निर्णय मोह के कारण लिए जाते हैं। मोह हमें अपनी सीमाओं को लांघने से भी वंचित रखता है। आप स्वयं विचार करें कि दैनिक जीवन में आपकी कितनी सारी चिंताएं मोह के ही कारण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी मोह को सर्वनाश का कारण बताया है। इसलिए सर्वनाश से बचने के लिए वैराग्य की ढाल के प्रयोग को भगवान श्री राम सलाह देते हैं। संतोष कृपाण यानी तलवार है, जो कि अति महत्वाकांक्षा को काटती है। जीवन में अगर संतोष न हो तो पल प्रतिपल और अधिक पा लेने की चिंता में बीतता रहता है। अति महत्वाकांक्षा बड़े से बड़े शक्तिशाली लोगों को भी घुटनों पर ला सकती है। इसीलिए संतोष की तलवार से अति महत्वाकांक्षा को काटते रहें। अन्य आयुधों के बारे में प्रभु श्री राम कहते हैं कि दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। संचय यानी कंजूसी के शत्रु के संहार के लिए दान परशु या फरसा जैसा है। कंजूसी मोह और आकर्षण से जन्म लेती है। दान के फरसे से कंजूसी को काटते रहने से धन संपत्ति के मोह और आकर्षण से मुक्ति मिलती है। और आप स्वयं विचार कीजिए कि धन की चिंता ना हो तो जीवन कितना सुगम होगा। ढाल, तलवार और फरसा पास के हथियार हैं, जिन्हें शस्त्र कहते हैं। इनसे पास स्थित शत्रुओं से लोहा लिया जा सकता है। अपने अंदर के मोह, महत्वाकांक्षा और कंजूसी के लिए यह शस्त्र उपयुक्त हैं, पर दूर के शत्रुओं के लिए जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अस्त्र कहते हैं। शक्ति ऐसा ही एक दिव्यास्त्र है। भगवान राम बुद्धि को दिव्यास्त्र बताते हैं और विज्ञान को दिव्यास्त्रों को चलाने वाला मजबूत धनुष। यहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान का सरल अर्थ है कि हर बात में तर्क या लॉजिक की खोज करना और तर्कहीन बातों को नकार देना। भगवान श्री राम आगे कहते हैं कि अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सील मुख नाना। अमल अचल मन त्रोण यानी तरकश के समान है। तरकश में कई तीर रहते हैं। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन के जीवन रूपी युद्ध में बने रहने के लिए हमें अमल अचल मस्तिष्क चाहिए। विचारों में स्पष्टता और ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि किसी भी प्रकार की दुर्भावना से मुक्त रहने वाला मस्तिष्क अमल है। सभी प्रकार के भटकाओं से बचकर एकाग्र रहने वाला मन अचल है। निरंतर अभ्यास से अमल अचल मन प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मन में किस प्रकार के शील मुख यानी तीर रहते हैं, भगवान राम बताते हैं। वे कहते हैं कि सम, यम और नियम को तीर बनाओ। सम यानी दुख सुख में समान भाव रखना। यम और नियम महर्षि पातंजलि के अष्टांग योग के 2 अंग हैं। यम के अंतर्गत 5 सामाजिक कर्तव्य आते हैं। अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और बहुत संचय न करना। नियम के अंतर्गत 5 व्यक्तिगत कर्तव्य आते हैं। शौच यानी शरीर और मन को साफ रखना, संतोष, तप यानी स्वयं अपने अनुशासन में रहना, स्वाध्याय यानी खुद से अध्ययन करके अपनी समझ का विस्तार करना, और ईश्वर प्राणिधान यानी अपने आदर्शों को और ईश्वर को ध्यान में रखना। यम और नियम दैनिक जीवन के रण में
अक्सर प्रयोग में आते हैं, इसलिए तरकश के तीरों से इनकी तुलना की गई है। भगवान श्री राम आगे बताते हैं कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा एहिसम विजय उपाय न दूजा। गुरुजनों और विप्र यानी ज्ञानी लोगों के प्रति सम्मान रखना कवच है। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक ही व्यक्ति के पास होना असंभव है, इसलिए यह आवश्यक है कि दूसरों से सीखा जाए। यदि ज्ञानी लोगों के प्रति हमारा सम्मान बना रहेगा तो उनकी सहायता से जीवन में हमारे ऊपर होने वाले प्रहार सहन करने के लिए हम अधिक उपयुक्त बनेंगे। फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कह न कतहु रिपु ताके। अर्थात इसके समान जीवन में विजय पाने का कोई और उपाय नहीं है। जो कोई भी ऐसे महान रथ पर सवार होता है उसे जीतने के लिए कहीं भी कोई भी शत्रु बचता ही नहीं है। और अंत में भगवान श्री राम कहते हैं कि महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर। अतः हे मतिधीर मित्र विभीषण, जिसके पास ऐसा सुदृढ़ रथ हो वही वीर इस संसार रूपी महासमर में विजय को प्राप्त कर सकता है। और रावण इस प्रकार के रथ से विहीन है, अतः इस युद्ध में उसकी पराजय निश्चित है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।